किया है उसके हवाले से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मुल्तान की तारीख में पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कभी भी इतना बड़ा जलसा कोई सियासी शख्सियत नहीं कर पाई है। ये मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था और 4 घंटे पहले जलसागाह के जो मनादिर थे वो देखकर मैं हैरान रह गया। और वहाँ पे 5-6 मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो बातचीत हुई उनके बकौल उन्होंने ना कभी ऐसा जलसा पढ़ा, ना देखा, ना सुना और कुछ ऐसा मुल्तान में या उसके आसपास कभी नहीं हो पाया जो जलसा आज हुआ है। जिस तरीके से लोग आ रहे थे, जितना रश था आने वाले रस्तों पर, जितने लोग अंदर मौजूद थे उतने लोग बाहर मौजूद थे और ये एक बहुत बड़ा जलसा था। मुल्तान की तारीख इस जलसे ने बदल कर रख दी है। इस जलसे में इमरान खान साहब ने बहुत सारे अहम ऐलानात किए। सबसे अहम ऐलान जो है उन्होंने ये किया कि जुम्मे वाले दिन, आज जुम्मे वाले दिन उन्होंने जलसा किया है और एतवार वाले दिन यानी कल इमरान खान साहब कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे 3 बजे और वो करेंगे पेशावर में, यानी 2 दिन के बाद अपने जलसे के एतवार वाले दिन वो एक मीटिंग करेंगे पेशावर के अंदर कोर कमेटी की पार्टी की और वहाँ से वो फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जो है वो किस दिन पहुंचा जाएगा। 25 तारीख से 29 तारीख के दरमियान का वक्त है। 25 से 29 यानी ये 25, 26, 27, 28, 29 कोई भी डेट हो सकती है। 5 दिन इमरान खान साहब ने बताए हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 28 और 29 को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ सकता है। क्या उससे पहले हुकूमत तहलील हो जाएगी? क्या उससे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी? ये बड़े सवालात हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचा है मुबैना तौर पे। कुछ लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं और ये कहा गया है कि आप कुछ इंतज़ार कर लें, क्योंकि आज के जलसे में इमरान खान साहब ने, यानी जो मुल्तान में कल जलसा हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने ये अनाउंस करना था कि किस तारीख को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। बहुत सारे लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब तारीख की अनाउंसमेंट करें और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। लेकिन इमरान खान साहब को 2 दिन के लिए दरख्वास्त की गई है कि वो रुक जाएं और ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इन 2 दिनों के अंदर अंदर फैसला हो जाए कि इलेक्शन कब होंगे और फिर लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाज, इस सियासत से पाकिस्तान बच जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारी एफर्ट ना करनी पड़े। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बहुत सारी पुरानी बातें की और वही बातें जो वो लगातार कर रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ साजिश हुई। उन्होंने बताया कि मईशत को इन्होंने आकर तबाह कर दिया, यानी जो मईशत इमरान खान साहब छोड़कर गए थे, पाकिस्तान 6% के ऊपर तरक्की कर रहा था, जो माजी में मिसाल नहीं मिलती, शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था और ये अदादोशुमार इमरान खान ने नहीं दिए। ये अदादोशुमार शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत दे रही है कि इमरान खान के दौर के दौरानिए में तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है और उसके अदादोशुमार बहुत अच्छे हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि अदादोशुमार में हेर फेर किया जा सके, लेकिन जब नहीं किया जा सका तो उसके बाद उन अदादोशुमार को तस्लीम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हकीकतें तस्लीम की जा रही हैं कि इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में महंगाई को रोकने के लिए शानदार इकदाम कर रहा था। यह भी तस्लीम किया जा रहा है कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला ठीक था, हम उसका दिफा करते हैं और उसकी कीमत पाकिस्तान को नहीं चुकानी चाहिए। यानी हर वो चीज़ जिस पे इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे माजी में पीडीएम के रहनुमा, वो अब हर उस चीज़ के ऊपर इमरान खान की मोहर सख्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाकई इमरान खान शानदार काम कर रहा था। लेकिन उनका ये कहना है कि महंगाई करनी चाहिए थी, बिजली की कीमत बढ़ानी चाहिए थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी चाहिए थी। 8 मार्च को पेश किया गया था तहरीक अदम एतमाद को, लेकिन इमरान खान साहब ने फरवरी के अंदर ही ये कीमतें मुस्तकिल कर दी थी, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़नी थी। यानी फरवरी के अंदर ही उन्होंने ये बंदोबस्त कर दिया था, जब उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने संगीन इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए कि उन्होंने ये देखा कि वो निकल रहे हैं तो अगली हुकूमत के लिए उन्होंने ट्रैप बिछा दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ट्रैप से निकल जाए, कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, डीजल की, क्योंकि वो तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि इमरान खान ने कीमत कम कर सकता था इस इकॉनमी में, उसको 70 रुपए का पेट्रोल देना चाहिए
और हम आएंगे तो हम देंगे, तो दें अब 70 रुपए का पेट्रोल या 170-200 का कर दें, कुछ तो करें। जब से आए हैं जहां इमरान खान छोड़ के गया था वहीं खड़े हैं, बल्कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लोड शेडिंग का अफरियत जो है वो दोबारा पाकिस्तान में आ गया है। इमरान खान के इस जलसे में ज्यादा चीजें तो डिस्कस नहीं हुई, लेकिन जो ज्यादा डिस्कस हुआ वो क्या हुआ? ज्यादा डिस्कस किया गया एक जुमले को, यानी इमरान खान साहब ने एक जुमला बोला मेरे ख्याल में जो गैर जरूरी था, और वो जुमला इमरान खान साहब को नहीं बोलना चाहिए था। मरियम नवाज साहब एक्चुअली इमरान खान साहब के खिलाफ जलसों में बार बार इमरान खान इमरान खान इमरान खान कहती हैं। 24 मरतबा एवरेज हर जलसे में वो इमरान खान कहती हैं, यानी एक जलसे में कम से कम 24 मरतबा मरियम नवाज इमरान खान का नाम लेती हैं, अगर आप रिकॉर्ड इकट्ठा करें तो इमरान खान साहब ने वो ARY की खबर भी देखी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मरियम इतने जज्बे और जुनून से मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खावंद ही नाराज ना हो जाए। अब इसको एक बड़ा खौफनाक हमला एक खातून के ऊपर करार दे दिया गया, और इसी के ऊपर सारी की सारी अब सियासत की जा रही है। यानी जितने लोगों को कुछ नहीं मिला इमरान खान के खिलाफ, वो अब इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक गैर जरूरी जुमला था, ये इमरान खान साहब को नहीं बोलना चाहिए था, और उस लेवल पे नहीं आना चाहिए था जिस लेवल पे PMLN की क़यादत हमेशा रहती है। वो रियासत मदीना की बात करते हैं, इमरान खान साहब का एक अपना अलग तरीक़ाकार है, तो उसमें उनको उस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए था जिस लेवल पे बाकी सियासी जमातें गिर जाती हैं और अक्सर गिरी रहती हैं। यानी यहां पे याद दिलाया जा सकता है कि बाकी सियासी जमातों ने क्या कुछ किया। चले आप मिसाल के तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था इमरान खान साहब के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में जब शादी हुई थी, तो ये सिर्फ आप थोड़ा सा सुन लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के हमले इमरान खान साहब के ऊपर किए गए हैं। अगर दुल्हा की उम्र 66 साल हो, दुल्हन जो है वो 5 बच्चों की माँ हो और 30 साल बाद तलाक हासिल करदा हो, तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज़ आती है कि दुर फिटे मुँह लख दिलानत। और इन्हीं लफ्ज़ों में जो है वो मैं भी जो है वो इमरान खान साहब को और पिंकी पीर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप पहले पता करें कि वो हनीमून अगर मनाने के काबिल हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनको टिकट ऑफर कर सकता हूँ जहाँ कहीं भी वो जाना चाहे। अभी वहाँ पे होटलिंग का जो है वो वहाँ पे बुकिंग जो है वो जो है उसकी ऑफर की जा सकती है। ये आपने एक सुना है सिर्फ राणा सनाउल्लाह किया है। उसके हवाले से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुल्तान की तारीख में पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के बाद